मांगते हैं गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। सच बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र लेने के अधिकारी नहीं होते। गुरु मंत्र लेने के अधिकारी बनना पड़ेगा पहले। हर चीज का क्या बनना पड़ेगा? अधिकारी। सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं, बताओ, सेना में आप भर्ती होना चाहते हैं तो सबको सेना में भर्ती हो जाने को मिल जाएगा कि उसमें भी कोई काबिलियत देखी जाती है? बोलो। काबिलियत ना हो, इतने इंच का सीना होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसी हेल्थ होनी चाहिए। यदि ये पैरामीटर खरा ना उतरा तो आप सेना में भर्ती नहीं हो सकते। बोलो। जब सैनिक बनने के लिए पैरामीटर फिक्स किए जाते हैं कि ये काबिलियत होनी चाहिए, तो शिष्य बनने की भी तो कोई योग्यता चाहिए कि नहीं? इसलिए बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु मंत्र लेने के बाद शराब पीने लग जाते हैं। शराब पी रहे हैं, मंत्र लिया है, मांस खा रहे हैं। इससे ये हो गया कि गलत व्यक्ति के हाथ में मंत्र चला गया। पहले आप अपने को दृढ़ मजबूत कर लें कि भैया अब हम अपने को परिवर्तित करना चाहते हैं। यदि गुरु मंत्र लेने के बाद भी आप यदि गलत करोगे तो शिष्य का पाप शिष्य को तो लगता है, गुरु को भी भोगना पड़ता है। जैसे बेटे का पाप माँ बाप को भोगना पड़ता है। बोलो हाँ। बेटा बेटी का पाप किसे भोगना पड़ता है? नहीं भोगना पड़ता। अभी वो लड़की जिसने अपने पति की हत्या कर दी, हनीमून ले गई और मार दिया, तो वो तो जेल चली गई मार के, लेकिन उसके माँ बाप को भी भोगना पड़ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। समाज की नजरों में तो उसके माँ बाप भी गिर गए, अपमान तो उनका भी हुआ। किया किसने? बेटी ने। भोग कौन रहा है? माँ बाप, उसका भाई, उसका परिवार। बोलो हाँ, उसकी समाज। तो जैसे बच्चों का पाप माँ बाप को भोगना पड़ता है, ऐसे शिष्य का पाप गुरु को भोगना पड़ता है। शिष्य तो भोगेगा। इसलिए अधिकारी, इसलिए कहता हूं कि गुरु मंत्र लेने के टाइम आप सब लोग, अब लोग आते हैं, गुरुजी हमें जाना है, गुरु मंत्र दे दीजिए। अरे कोई टमाटर खरीदने आई हो मेरी माँ, के बैगन खरीदने आई हो? भैया हमें जाना, जल्दी दे दे। गुरुजी हमारी ट्रेन है, हमें जल्दी मंत्र दे दीजिए। मतलब गुरु मंत्र भी आप अपनी कंडीशन के हिसाब से चाहते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, शिष्य बनने के पहले शिष्य बनने की काबिलियत लाओ। कैसा शिष्य होना चाहिए? जिसका हृदय पवित्र हो। यदि हमारी बाल्टी में जरा सा मलमूत्र है, जरा सा, 1 ग्राम, 1 ग्राम 2 ग्राम थोड़ा सा मलमूत्र चिपका है बाल्टी में, क्यों? हमारी बाल्टी में 1-2 ग्राम मलमूत्र चिपका है और हमने उसमें बाद में गंगा जल भरा, गंगा हर हर गंगे, और फिर वो सबको बांटा जाए, गंगा मैया का पानी, गंगा जल पियो पियो पियो। पीने योग्य है? क्यों?
1 ग्राम मलमूत्र था तुम्हारी बाल्टी में और पानी भरा तुमने 10 लीटर गंगा जल, लेकिन वो 1 ग्राम जो मलमूत्र था वो पूरी गंगा को, पूरे गंगा जल को गंदा कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ, ग्रहण के योग्य है। अब आप कहोगे गुरुजी वह थोड़ा ही सा तो था, ज्यादा थोड़ी था, इतना सा था, तो इतने से दूषित नहीं हो गया? जब इतने से मलमूत्र से तुम्हारा 10 लीटर 20 लीटर गंगा जल दूषित हो सकता है, तो तुम्हारे इतने से गलत विचारों से तुम्हारे भीतर मंत्र चला भी जाएगा। गंगा जल चला गया, पर वो गंगा जल जाके भी बाल्टी, तो ऐसा लगता है कि ये सोना एक बिल्कुल एक सा चमक, एक सा सब, पर भट्टी पे अलग अलग हो जाएगा। उसी तरह तुमने जो पाप किया होगा, जो पुण्य किया होगा, जब ईश्वर की भट्टी पे जाओगे तुम्हारे पाप अलग हो जाएंगे, पुण्य अलग हो जाएंगे। पाप पाप ही रहेगा और पुण्य, और वो दोनों ही आपको भोगने हैं। हमारी अंगूठी में किसी ने पीतल लगाया और हमें बेच दिया कि ये सोना है, हमने खरीद भी लिया, सोने के दाम दे दिए, तो सोने के दाम देकर हमने खरीद लिया, तो क्या सोने के दाम देने और लेने से भी क्या पीतल सोना हो जाएगा? क्योंकि हमने तो दाम सोने के दिए। भले आपने पाप को पुण्य समझा हो, भले आपने पाप को स्वीकार किया हो कि यार पेट भरने के लिए आप लोग बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, तो आप लोग क्या करते हो यार, थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हो। आप लोग बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा महाराज, झूठ नहीं बोलेंगे तो बोल लो झूठ, लेकिन वो सारा झूठ तुम्हारे सामने खड़ा होगा, भोगना पड़ेगा साहब, दोनों अलग होगा। जो पुण्य किया होगा वो अलग खड़ा हो जाएगा। पुण्य बुलाएगा आजा, जब पुण्य के पास जाओगे तो पुण्य तुम्हें सुख देगा, और जब पुण्य पूरा खत्म हो जाएगा तो पाप रह जाएगा, पाप तुम्हें दुख देगा। इसलिए आप होशियार ज्यादा ना बनो कि जी हमने तो पाप किए पर थोड़ा पुण्य कर लिया, गुरु मंत्र ले लिया हमने, हाँ हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु मंत्र ले लिया, क्या गुरु के वचनों पर चले? क्या गुरु का बताया रास्ता अपनाया, जाप किया? नहीं किया, बस गुरु मंत्र ले लिया, झूठ बोल रहे हैं, दिन भर बैठे प्रपंच कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, क्या होगा? इसलिए आप लोग जो करते हो ना अपने लिए, आप लोग अपने बच्चों को समझाते हो ना, बेटा पढ़ ले मोबाइल ना चला, बेटा पढ़ ले मोबाइल ना चला, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं सुनता। ऐसे ही तुम्हें हम बोलते हैं भैया माला जप लो, पंचायत ना करो, भगवान की कथा सुन लो, पंचायत ना करो। जैसे तुम्हारा बच्चा नहीं सुनता ऐसे तुम भी तो नहीं सुनते, सब परेशान हैं। आप लोग 2-2 घंटा प्रपंच करते हैं, ये नहीं कि आंख बंद करें और भगवान के आगे बैठकर परमात्मा को दोनों याद करो, पति पत्नी याद करो, बेटा बच्चे। 24 घंटे में 23 घंटा काम करो, पैसा कमाओ, बढ़िया करो, जो भी करना। 1 घंटा तो बैठो। मैया कहां चली बैठने? आ जाओ बैठो, भगवान के पास बैठो, भगवान को याद करो। आपने देखा ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान कितने सुंदर हैं? बोलो हाँ, देखा कि नहीं? बहुत नजरें मिलाकर देखिएगा, भगवान इतने सुंदर हैं। और राम लला और हमारे गौरी गोपाल भगवान, राधा कृष्ण भगवान और राम लला और लक्ष्मी नारायण भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि हम जब उन्हें देखते हैं तो नजरें हटाई नहीं हटती। हम भगवान को देखते ही रहें, ऐसा लगता देखते ही रहें, देखते ही रहें। भगवान को सच बताएं तो हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो भी अपने भगवान श्रीमन नारायण को और श्री सीतारामचंद्र भगवान को, राधा कृष्ण भगवान को देख रहे हैं।
हमारे हृदय में बसे, वो छवि बसी है भाई भीतर। हम चलते फिरते उड़ते बैठते कहीं भी रह के भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि अब वो केवल मंदिर में नहीं है। मंदिर बनाए ही इसलिए जाते थे कि मंदिर से आप अपने नेत्रों से फोटो खींचो। आजकल आप लोग फोटो मोबाइल पे खींचते हो, हम भी फोटो खींचते हैं, पर अपने आंखों के कैमरे से अपने हृदय में सेव कर लेते हैं, ताकि कहीं भी रहें अपने भगवान का ध्यान कर सकें, उन्हें देख सकें। इस तरह से परमात्मा में समर्पण होके कार्य करो, भगवान का अधिक चिंतन करो, मंत्र का जाप करो, वही है धन पायो जी मैंने। तो गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु के बिना गति नहीं है मेरी मां। बोलो हाँ। तो आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आप भी इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में जो बताया गया रास्ता, जो बताई गई बातें, केवल एक भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है, ये अंतिम सत्य है। मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, आपका भी भगवान के सिवा कोई नहीं है। इसी को सत्य मानकर कार्य करिए, अच्छे काम करते रहिए। गुरु क्या करते हैं? गुरु कहकर भी सिखाते हैं। मैं जब छोटा था ना, बहुत छोटा, जब मैं 18 साल का हुआ, तब से लोगों ने मुझे, गांव की मैया ने, लोगों ने, जहां मैं कथा सुनाने जाऊं तो लोग मुझे गुरुजी कहने लग गए। गुरुजी। उस समय मैं बहुत छोटा 18 साल का था और लोग मुझे गुरुजी कहने लग गए। कहते जब मैं 24 साल का हुआ, लोग मुझे गुरुजी कहने लग गए। कुछ लोगों ने मुझे बेटा कहा, माँ ने बेटा कहा, कुछ बहनों ने मुझे भाई कहा, भैया कहा, कुछ ने बेटा कहा। तो कुछ जिन्होंने कथा सुनी, मंत्र लिया, गुरु मंत्र लिया, उन्होंने गुरुजी कहना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ बूढ़े भी थे, जवान भी थे और बच्चे भी थे। तो देखो मेरे जीवन में मैं सोचता कैसे हूं, वो आपको बता रहा हूं कि जब लोगों ने मतलब शिष्यों ने, कुछ लोगों ने, कुछ ने मुझे अपना भाई कहा, कुछ ने बेटा कहा, कुछ ने गुरुजी कहा। तो जिन्होंने मुझे गुरुजी कहा, तो जब मैं बार बार सुनता कि भक्त लोग गुरुजी कह रहे हैं, तब मुझे लगा कि गुरु का मतलब क्या है। मैं इन्हें बता तो रहा हूं, आपने मुझे यदि गुरुजी कहा है तो मुझे उस गुरु का फर्ज तो निभाना होगा ना। यदि आपने मुझे अपना भाई कहा है तो भाई का फर्ज तो निभाना होगा ना। आपने मुझे बेटा कह दिया, जिन जिन माँ ने मुझे बेटा कहा, उन्होंने माँ का फर्ज निभा रहा हूं कि नहीं बेटा बनकर। आज 300 से अधिक वृद्ध माँ यहां रहती हैं और उनने मुझे बेटा कहा। जब बेटा कहा है तो फिर मुझे क्या निभाना है? बेटे वाला फर्ज। तो जिसने मुझे गुरु कहा तो मुझे लगा कि मैं गुरु, ये लोग कह रहे हैं गुरुजी, मैं गुरु हूं तो नहीं, क्योंकि गुरु तो भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। पर आपने यदि गुरु के भाव से प्यार किया है तो मुझे लगा कि फिर मेरी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि भगवान राम ने कहकर नहीं बताया। मर्यादा क्या होती है? राम ने कह के बताया कि करके बताया? बोलो। एक ज्ञान होता है कह के बताने का ज्ञान, एक ज्ञान होता है करके, उस ज्ञान पर चल के बताओ, है ना। तो मुझे लगा कि जब लोग मुझे गुरुजी कहते हैं तो मैं केवल कह कर के बताऊं, तो कहकर बताने वाला ज्ञान ज्यादा प्रभावी नहीं होता। तब मुझे लगा कि मैं समाज को करके बताऊं
क्योंकि करके बताने वाला ज्ञान ज्यादा प्रभावी होता है। तब मैंने क्या शुरू किया? मैंने शुरू किया सबसे पहले सेवा वृद्ध माताओं की। मैं माताओं के पांव दबाता रहा, पांव दबा करके मैं वो फोटो वीडियो आप तक पहुंचाता रहा। क्यों? ताकि आपके बच्चे केवल गुरु जी से ज्ञान सुनकर के ना ग्रहण करें, वो ये सीखें कि जब अनिरुद्धाचार्य उन माओं के पांव दबा सकता है जिन माओं से उनका कोई रिश्ता ना हो, खून का, परिवार का कोई संबंध ना हो, तो पांव दबाता है, तो हम जिस माँ से पैदा हुए हैं हमें उस माँ के पांव दबाने चाहिए। तो बच्चों को क्या प्रेरणा मिली? सेवा करने की। तो बताओ, केवल कह के बताते कि माँ की सेवा करो, माँ की सेवा करो, तो कहकर बताने का प्रभाव इतना ना पड़ता जितना प्रभाव समाज में करके दिखाने का पड़ा। ये बात सही है कि नहीं? बहुत सारे लड़के ऐसे हुए, बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे बेटे अपनी माओं के पांव दबाने लग गए, देख देख करके। अच्छी चीज यदि कोई देख कर सीखता है तो बुराई क्या है? हाँ या ना? इसलिए आपसे कहता हूं, आप भी अपने माँ के पांव दबाया करो, ताकि आपको पांव दबाते हुए आपका बेटा देखे। एक दिन मैं अपनी बात बताऊं, एक दिन मैं अपने पिताजी के पांव दबा रहा था। मैं अपने पिताजी का और अपनी माँ के पांव दबा रहा था, माताजी के कमरे में और पिताजी के पास जाकर। अलग अलग दिनों की बात है ये, 2 दिन पर मैं बता एक साथ रहा हूं। एक दिन मैं अपने पिताजी के पांव दबा रहा था, तो वहां मैं जब पांव दबा रहा था तो वहां पर ये दास का भगवान ने जो पुत्र दिया है वो पुत्र पहुंचा और उसने देख लिया अपनी आंखों से कि मैं अपने पिताजी के पांव दबा रहा हूं। और जब मैं पिताजी के पांव दबा करके गया तो उसने कहा, पिताजी आओ हम भी आपके पांव दबाएंगे। मैंने उससे कहा कुछ नहीं, पर उसने कहां से सीखा? कुछ चीजें पढ़कर नहीं सीखी जाती, कुछ चीजें देख कर सीखी जाती हैं। ये शिक्षा है। इसलिए आप अपने माँ बाप के पांव दबाना, आप अपने माँ बाप के पांव दबाना। मैं अपनी माँ के पांव दबा रहा था तो बेटे ने देख लिया कि पिताजी माँ के पांव दबा रहे हैं, तो वो गया और वो अपनी माँ के पांव दबाने लग गया। जरूरी नहीं है कि हर चीज पढ़कर सीखी जाए, पढ़ाकर सीखी जाए। कुछ ज्ञान है जो देखकर और दिखाकर सीखा जा सकता है। आप जब अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं ना, बूढ़े बाप के, तो आपके बच्चे देखते हैं और देखना चाहिए, ताकि आपके बच्चों को सदा, मुझे आज तक मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने अपने पिताजी के पांव दबाए। हमारे दादाजी को पैरालिसिस हो गया था अंत समय में, बुढ़ापे में, तो बिस्तर पे पड़े रहते थे। पैरालिसिस हो जाना मतलब चल नहीं पाएंगे, मलमूत्र नहीं कर पाएंगे, उन्हें कराना पड़ता। तब हमारे पिताजी उन्हें नहवाते थे, हमारे पिताजी ही उनका मलमूत्र धोते थे, और हमारी माँ अपने ससुर जी की सेवा करती थी। पिताजी और हम उस समय बच्चे थे, हम लोग तो केवल देखते थे, लेकिन सोचिए तब देखा था, आज तक याद है। ऐसे आपके बच्चे देख, आप अपने बाप से लड़ोगे, आप अपने बाप को मारोगे, तुम्हारे बच्चे देखेंगे, सदा याद रहेगा। रबर से तो मिटाया जा सकता है ना साहब, कागज में लिखा, पर जो दिमाग में एक बार देख कर लिख गया कोई नहीं मिटा सकता। कोई रबर नहीं बनी ऐसी जो दिमाग का मिटा सके। बोलो हाँ। तो मेरे पिताजी ने अपने पिता की सेवा की, उनके पांव दबाते, उनको दवाई ला कर देते, वो बिस्तर पे पड़े रहते, पैरालिसिस के रोगी हो गए, उनको नहलाते, वो बैठ नहीं पाते, उनका पांव अकड़ गया था, खड़े रहते थे, पड़े रहते थे, बैठना नहीं बनता था, बैठते बड़े कठिन से बैठते थे।
तो खड़े खड़े वो मलमूत्र करते थे, तो उनको खड़े करके ही, उस समय कोई अटैच लेटबाथ का कॉन्सेप्ट था नहीं गांव में, कोई हमारे घर में कोई अटैच लेटरिंग बाथरूम थी नहीं, तो ये सब खड़े करके उनको नहलाना, मलमूत्र वो करें, उनके बाद उनको एक बच्चे की तरह, जो एक माँ बच्चे को मलमूत्र के बाद साफ करती है, वो पिताजी अपने पिताजी का करते थे। ये सब हम लोग देखते थे। तो वो जो देखा अंदर है ना, कहते ना जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं। तो हमने अपने पिताजी से सीखा, अब हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, वही सीखेंगे जो हम करेंगे। हम अपने पिता को गालियां देंगे तो हमारे बच्चे भी हमको गालियां देंगे। हम अपने पिता का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा, हम पिता की आरती उतारेंगे तो बच्चे भी आरती उतारेंगे। हम बाप को डंडा मारेंगे तो बच्चे भी। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी संतान को कैसा बनाना चाहते हैं। पढ़ा के ना बना पाओगे, हर चीज की पढ़ाई नहीं होती साहब, फिर बोल रहा हूं, हाँ या ना। इसलिए सेवा करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है। जब लोग मुझे गुरुजी कहने लग गए तो मुझे लगा कि अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि जब गुरुजी आपने कहा है तो मैं आपको केवल कहकर ना बताऊं, कुछ काम करके बताऊं, ताकि समाज को अच्छी दिशा मिले, प्रेरणा मिले, सीख मिले। इसलिए मैंने करना शुरू किया। क्या शुरू किया? माताओं की सेवा। फिर क्या हुआ? गौरी गोपाल में आज 300 से अधिक माताएं रहती हैं। आप भी उन माओं के बेटा बनते हैं, माताओं के भोजन में सहयोग करते हैं। यहां अखंड रसोई चलती है। समाज को अन्नदान देकर आपके लिए ये शिक्षा है कि आप भी भूखे को भोजन देना सीखें। आज देखो हजारों, आज ना कम से कम 50-60 हजार लोगों ने प्रसाद पाया और रात्रि तक पा लेंगे 50 से 60 हजार लोग भोजन। बोलो हाँ, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध का आचरण मैं जो जो करता हूं, उस काम से समाज को सीख मिलती है या नहीं? यदि कोई सीख लेना चाहे तो सीख सकता है कि नहीं? उत्तर दो। आपका बेटा लगभग मेरी उम्र का होगा। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी माताएं हैं, इन सबके पोता मेरी ही उम्र के हैं लगभग। आपका भी बेटा या पोता मेरी उम्र का होगा, यदि आप मेरे पिता तुल्य होंगे तो आयु में। आपका बेटा भी मेरे बराबर होगा, 33-34 साल का। तो आपके बेटे के लिए क्या है ये दास अनिरुद्ध? क्या है ये दास अनिरुद्ध? आपके बच्चों के लिए सबक है, सीख है कि आप भी, जब ये दास अनिरुद्ध ये कार्य कर सकता है तो आप अपना पैसा शराब पी के क्यों बर्बाद करते हैं? आप भी किसी सेवा करके किसी की दुआएं प्राप्त कर सकते हैं। सीख सको तो सीख लो, नहीं सीखो तो कोई बात नहीं। गंगा बह रही है, पी सको तो पानी पी लो, नहीं पियो तो बह तो रही है। सेवाओं की धारा बह रही है, सीखना है सीखो, नहीं तो चल रहा है। कोई तो सीखेगा, क्यों मेरी मां? आज यहां इतनी सारी सेवाएं, अब सोचिए 150 बच्चे यहां पढ़ते हैं। कल एक बहुत पढ़े लिखे आदमी मेरे साथ बैठे थे। मैंने उनको बताया कि मेरे मन में एक स्कूल बनाने का प्लान चल रहा है दिमाग में। कहा कौन सा स्कूल बनाना है आपको? मैंने कहा CBSE बोर्ड बनाऊंगा। CBSE बोर्ड बनाऊंगा, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क पढ़ा लिखा कर समाज को बताऊंगा
कि शिक्षा के साथ संस्कार दिए जा सकते हैं। मैं देकर बताऊंगा। उन्होंने बड़े आश्चर्य से कहा कि आज तक इस देश में कोई भी ऐसा सीबीएसई बोर्ड स्कूल नहीं है जो बच्चों को निःशुल्क प्राप्त होता हो। भारत में ऐसी कोई किसी राज्य की शिक्षा नहीं है जहां शिक्षा के संग संस्कार दिए जा रहे हों, जबकि सीबीएसई के नाम से तो बच्चों से ज्यादा फीस वसूली जाती है। सीबीएसई बोर्ड के नाम से बच्चों से तो ज्यादा फीस वसूली जाती है। उन्होंने कहा कि आप बनाएंगे और उसे चलाएंगे फ्री, कैसे होगा? हमने कहा इतिहास बदलने के लिए किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। हम कहें कि बदलो बदलो बदलो, नहीं साहब, कोई ना बदलेगा, आपको हमको खड़े होकर बदलना पड़ेगा। इतिहास में एक बदलाव हम और आप कर सकते हैं। क्या बदलाव? शिक्षा का बदलाव। मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रहा है। पहले गुरुकुल मन में आया तो मैंने गुरुकुल बनाया और गुरुकुल चल रहा है। एक गुरुकुल गौरी गोपाल गुरुकुल ऑलरेडी चल रहा है। ये गुरुकुल आप देख सकते हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। पर गुरुकुल की शिक्षा मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन बच्चों तक पहुंचाऊं, पर ऑनलाइन का जब मैंने कॉन्सेप्ट सोचा और उसे धरा पर उतारने का प्रयास किया तो उसके बहुत अच्छे परिणाम, जब उस परिणामों पर विचार किया गया तो उसके बहुत अच्छे परिणाम नजर नहीं आए। तब मेरे मन में एक दूसरा प्लान आया कि इसे बेहतर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बोले बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल तो जाना ही है। बोलो हाँ। यदि बच्चों को स्कूल में ही हम शिक्षा दे दें। अच्छा, मेरे दिमाग में जो है, पूरी खुल के बात बताऊं, मेरे दिमाग में जो है, मैं चाहता हूं कि जब सीबीएसई बोर्ड का मैं स्कूल बनाऊंगा तो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं कक्षा 7 या 8 से, 7वीं या 8वीं से, मैं वहां पर 7वीं से लेंगे तो 6 साल, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 12वीं तक, कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक 6 सालों में मैं सरकार का जो सिलेबस होगा, विज्ञान और इंग्लिश और हिंदी और गणित इत्यादि, ये सारे सब्जेक्ट तो हम पढ़ाएंगे, परंतु हर साल 6 सालों का एक छोटा सा सिलेबस बनाएंगे, जरा सा, जिसमें हम क्या देंगे कि हर साल बच्चों को एक साल में गीता का ज्ञान, कि गीता का सार क्या है, मुख्य मुख्य श्लोक क्या क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण, और जो कृष्ण समझाना चाहते हैं अर्जुन को, क्यों ना वो हम अपने बच्चों को समझाएं। ये पढ़ाएंगे बच्चों को 11वीं में, 11वीं या 12वीं में गीता का। उसके पहले 7वीं से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। फिर 8वीं में थोड़ा हम वेदों का ज्ञान ले आएंगे कि भाई वेदों में देखो ये विचारधारा है, ये है। 9वीं क्लास में थोड़ा और विचारधारा उनकी चेंज करेंगे कि माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए, पत्नी को कैसे रहना है, पति को कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना, भाई को कैसे रहना है, मित्र को कैसे रहना है, कैसे रहन सहन हो। 10वीं का एक थोड़ा सा हर समय एक सिलेबस उनके लिए, और सारा सिलेबस कहाँ से हो? पुराणों से हो, वेदों से हो, छत्रपति का सिलेबस हो, जहाँ छत्रपति भी के बारे में पढ़ाया जाए, थोड़ा जीजाबाई के बारे में, जहाँ बच्चों को थोड़ा ज्ञान हो, बच्चों को थोड़ा हमारे वेदों में विज्ञान कहाँ कहाँ है, हमारे वेदों पुराणों में विज्ञान। अब जैसे दुनिया ने माना कि पृथ्वी चपटी है, पर भारत के वेद पुराणों ने माना कि पृथ्वी गोल है, और वैज्ञानिकों ने भी यही माना कि पृथ्वी गोल है। कुरान और बाइबल ने माना कि पृथ्वी चपटी है, पर वेदों ने माना कि पृथ्वी गोल है। तो विज्ञान की कसौटी में हमारे वेद पुराण खरे उतरते हैं। तो हम अपने शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ करके वो वैज्ञानिक तथ्य लाके बच्चों को पढ़ाएं कि आप ये मत समझो कि विज्ञान का आविष्कार अब हुआ, आज विज्ञान है, लाखों साल पहले भी विज्ञान था, हम उस पर काम कर सकते हैं।
तो बहुत बढ़िया स्कूल जहां पर शिक्षा तो होगी पर संस्कार होंगे। क्या होंगे? बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, जज बने, सब बने, पर पहले एक अच्छा इंसान बने। बताइए, ऐसे बच्चों की इस देश को आवश्यकता है कि नहीं? जहां हम बच्चों को 7वीं से बताने लग जाएं कि नशा करना गलत है। आजकल देखो 9वीं का बच्चा नशा करता है, 10वीं क्लास का बच्चा नशा करता है, और 12वीं और कॉलेज के बच्चे तो खूब नशा करते हैं। बोलो हाँ। तो क्यों ना हम 8वीं 9वीं जहां से बच्चों के बिगड़ने की उम्र चालू होती है, वहीं से हम समझाने लगे कि बेटा नशा करना कितना हानिकारक है। उनको हम पढ़ाएं कि नशा करने से ये नुकसान है। हम बताएं कि नशा सही होता तो फिर उस बोतल में क्यों लिखा होता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखा अच्छा होता तो गुटखे के पाउच में क्यों लिखा होता कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। हम इतना पढ़ा ही तो नहीं पा रहे हैं बच्चों को। बताइए, इस ज्ञान की हम बच्चों को ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ाएं? ए फॉर एप्पल तो जान ही जाएंगे, पहले ए फॉर अर्जुन पढ़ा करके देखें। जहां अर्जुन का वो संधान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला पेड़ दिख रहा, आकाश दिख रहा, पर अर्जुन बोला कि चिड़िया की। जहां पर मन को केंद्रित, अर्जुन मतलब मन को केंद्रित करना। जब आजकल बच्चे क्या कहते हैं, हमें याद नहीं होता। जब ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ेंगे तो कैसे याद होगा? ए फॉर अर्जुन और बी फॉर बलराम पढ़ेंगे, तब ना संस्कार बढ़िया होंगे। और अर्जुन की तरह वो साधने वाला बनेगा कि हाँ हमें लक्ष्य नजर आ रहा है। अर्जुन को क्या नजर आ रहा था? आंख। आंख मतलब लक्ष्य। तो आपको कैसे बच्चे चाहिए? जिन्हें लक्ष्य नजर आए वो, या जिन्हें सब कुछ नजर आए वो? आज के लड़कों को, लड़कियों को सब नजर आ रहा है, वो सब देख रहे हैं। नहीं साहब, सब तो एक टाइम के बाद आप देख ही लोगे। एक उम्र पार होने के बाद आपको सब तो देखना ही है। बोलो हाँ। पर सब कुछ देखने की भी एक आयु होती है। किस आयु में क्या चीज देखना है? बच्चों की आयु सब कुछ देखने की तो नहीं है ना, कि है? बोलो, सब कुछ देखने की है। गलत समय पर। अब सोचो, दुनिया की एक रिसर्च आई है, दुनिया की डॉक्टरों की रिसर्च आई कि जो लड़कियों का जो टाइम मासिक धर्म होता है वो आज 21वीं सदी में 1 साल पीछे हो गया। पहले पता है आपको? पहले लड़की को यदि 12 साल में मासिक धर्म होता था, 12 साल की उम्र में, तो अब 11 में होने लग गया। यदि 13 में होता था तो 12 में होने। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। मतलब आज के लड़की और लड़के समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो ज्ञान पा ले रहे हैं जिस ज्ञान की उन्हें जरूरत नहीं थी। अब बताइए, आज के लड़के और लड़कियां जितना जानते हैं, ये लिविन में रह रह के सब ना जान गए? क्या ये जानने की उम्र है? कुछ ज्ञान तो शादी के बाद का होता है। इसी चक्कर में हमारे आद्य शंकराचार्य जी हार गए थे। इतिहास पढ़ लो, सब ज्ञान सबके लिए नहीं होता। आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो गया मंडन मिश्र से, तो मंडन मिश्र तो हार गए, पर मंडन मिश्र की पत्नी मां भारती खड़ी हो गई कि मैं लड़ूंगी। आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी भारती से क्या हुआ? शास्त्रार्थ। लड़ाई का मतलब लड़ाई ढिसुम ढिसुम वाली नहीं, शास्त्रों की। कौन सी लड़ाई हुई?
शास्त्रों की कि तुम्हें ज्यादा ज्ञान है कि हमें ज्यादा ज्ञान। तो आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किसने किया? पत्नी ने। किसकी? मंडन मिश्र की। और उसने सवाल कर दिए, ऐसे सवाल किए कि आद्य शंकराचार्य जी को पता ही नहीं था। क्यों? सारा ज्ञान वेद पुराणों में ही थोड़ी है, कुछ ज्ञान तो शादी के बाद होता है, जो ज्ञान लिखा नहीं होता पर है। पत्नी ने पूछ लिया, मंडन मिश्र की पत्नी ने बोला कि स्त्री के किस दिन, पवित्रता के बाद किस दिन, कहां पर काम होता है? अब ये सवाल सबके बस का है क्या? किस अंग में काम होता है? अब बताओ। अब ये बात तो कोई गृहस्थ ही बता पाए जो पत्नी के संग रहता हो। पत्नी के संग रहना भी एक शिक्षा है। कुछ ज्ञान पत्नी के संग रहकर ही हो सकता है, पत्नी के बिना वो ज्ञान। आद्य शंकराचार्य जी थे ब्रह्मचारी, इनका ब्याह हुआ नहीं। पत्नी ने पूछ लिया मंडन मिश्र की कि बताओ किस तरह से पति पत्नी के बीच में जो काम होता है उसका किस दिन क्या विधान है, क्या है क्या, बहुत गहरी बातें पूछ ली। अब आद्य शंकराचार्य जी हो गए चुप, क्योंकि ब्याह किया नहीं, शास्त्रों में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। अब दो उत्तर। आद्य शंकराचार्य जी बोले हमें 6 महीने का टाइम दो। क्या दो? टाइम। आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया, उसी समय एक राजा मर गया, तो मरे हुए राजा के शरीर में आद्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर संभाल के रखना, मैं परकाया प्रवेश कर रहा हूं। ये विद्या थी हमारे देश में, परकाया प्रवेश। तो आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा, पढ़ लेना ये इतिहास में सब लिखा हुआ है, और अपने शरीर को छोड़कर उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। और राजा के शरीर में प्रवेश करे, वो जिंदा हुआ और वो अपनी रानी के संग रहने लगे। तो राजा के द्वारा आद्य शंकराचार्य जी सब कुछ जानने लगे कि पत्नी के साथ रहने का सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है, सब जान गए। गृहस्थ की पढ़ाई कोई 50 साल की थोड़ी होती है, आदमी 2-4 साल में सब जान जाता है, और ज्यादा जानकार तो 2-4 महीने में सीख जाए सब। लो भैया, आद्य शंकराचार्य जी सीख गए, वापस आ गए, राजा का शरीर छोड़ा। आद्य शंकराचार्य जी आए, तब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ किया, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे पराजित किया। तो ये बात मैंने केवल इसलिए आपको बताई कि हमारे यहां ज्ञान अथाह है, हर क्षेत्र का ज्ञान है। आज की लड़की, आज के लड़के समय के पहले जवान हो जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जो कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है। जिस उम्र में कहते ना लड़कपन में लड़कपन ही अच्छा लगता है, अब लड़कपन का बच्चा जवानी की बात करने लग जाए, जवान हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। लड़कपन में लड़कपन अच्छा लगेगा, जवानी में जवानी अच्छी लगती है, और बुढ़ापे में बुढ़ापा अच्छा लगता है। आजकल की दुनिया इतना गलत खान पान के द्वारा, मोबाइल पे इतनी गलत गलत चीजें चल रही हैं कि बच्चे समय के पहले वो सब देख देख के जवान हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि क्या देखें क्या ना देखें, क्या सुने क्या ना सुने, यह भी एक मर्यादा है। लेकिन आज के संसार में यह मर्यादा का ख्याल कोई नहीं रखता, जबकि यह भी एक मर्यादा है। तो गौरी गोपाल जब विद्यालय बनेगा तो मैं 7वीं 8वीं के कक्षा के बच्चों को सिलेबस के माध्यम से यह पढ़ाने लग जाऊंगा कि बेटा तुम्हें गुटखा खाना, शराब पीना कितना गलत है। यदि बच्चों को यह सब पढ़ाया गया तो खाएगा कौन भाई साहब? क्या यह शिक्षा का पार्ट नहीं है? क्या शिक्षा का विषय नहीं है?
लेकिन ये कौन करे, किससे कहें, हम किसी से कह नहीं सकते, आओ करते हैं। शिक्षा में एक नई क्रांति लाकर खड़ी कर सकते हैं हम और आप। पूरी शिक्षा प्रणाली, सरकार की जो गाइडलाइन है वो ठीक है, पर हम एक अपना अलग से सिलेबस तैयार कर सकते हैं जो संस्कारों से भरा हो, भारत के राजाओं के इतिहास से भरा हो, थोड़ी थोड़ी बातों में, बीच बीच में कहानियों के द्वारा। क्या हम राम के बारे में बच्चों को नहीं बता सकते? क्या कृष्ण के आदर्शों के बारे में नहीं बता सकते? क्या हमारे देश के महान राजाओं के बारे में नहीं बता सकते? कब बताएंगे? जब हम एक परिवर्तन समाज में लाने का प्रयास करेंगे, और तब संभव है जब आप सबका साथ होगा। सीबीएसई बोर्ड स्कूल के बनने के तुरंत बाद मैं कॉलेज की तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 12वीं के बाद बच्चे सीधा स्कूल से कहां जाएंगे? कॉलेज में। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, और इसके बाद आप सबका आशीर्वाद और प्यार रहा तो गौरी गोपाल विद्यालय केवल एक ना होगा, भारत के कोने कोने में खड़ा किया जा सकता है। बहुत बड़ा काम नहीं है साहब, करने का जुनून हो और आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हो तो मुझे सबसे पहले फ्री सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल बनाकर बच्चों को समर्पित करना है। फ्री में समाज को हम फ्री शिक्षा देके बताएंगे कि शिक्षा हो सकती है, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं। तो ये मैं कर सकता हूं आपके आशीर्वाद से कि नहीं? ये दास अनिरुद्ध को ये मैं नहीं करता, मैं वही कार्य करता हूं जो जो प्रेरणा मुझे भगवान देते चलते हैं। यदि ये दास कुछ कह रहा है तो ये समझो कि वो मैं अपनी प्रेरणा से नहीं, भगवत प्रेरणा से कह रहा हूं, और ये परिवर्तन की इकाई होगी, परिवर्तन की शुरुआत होगी, क्रांति आएगी इस देश में, शिक्षा की क्रांति। हाँ या ना? जहां ए फॉर अर्जुन पढ़ाया जाए, बी फॉर बलराम पढ़ाया जाए, सी फॉर छत्रपति शिवाजी पढ़ाया जाए तो क्रांति नहीं खड़ी होगी? बोलो हाँ। इसलिए अब वो क्रांति तब खड़ी होगी जब आपका साथ होगा। इसलिए कहता हूं कि आप सहयोग करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध केवल आपको कथा नहीं सुनाता, कथा के संग संग मैं इस देश के बहुत सारी चीजों को बदलना चाहता हूं जो गलत हैं, जो मुझे गलत लगता है। मुझे तो भारत की शिक्षा ही गलत लगती है। बोलो हाँ। जहां मुगलों के बारे में आज भी पढ़ाया जाता है, अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में आज भी पढ़ाया जाता है, हमारे अपने राजाओं के बारे में अपनी गाथाएं नहीं पढ़ाई जाती। बोलो हाँ। इस परिवर्तन को हम सबको मिलजुल के ठीक करना होगा। सरकारों के भरोसे तो हो गया जितना होना था। बोल, और उम्मीद है सरकारों से? अब बताइए, गीता क्या स्कूलों में नहीं पढ़ानी चाहिए? जोर से। भारत की जान है गीता, दुनिया पढ़ रही है गीता, पर भारत के लोग नखरे कर रहे हैं गीता को लेके। कोई बात नहीं, सरकार अपने स्कूलों में भले ना पढ़ाए, पर हम स्कूल ऐसा बनाना चाहते हैं जहां सरकार की गाइडलाइन तो होगी, उसका काम पर अपना भी एक गीता का चैप्टर हो, गीता का बोध हो बच्चों के लिए। तो ये क्या है? ये परिवर्तन है। तो गुरु गुरु जब आप कहते हैं तो मुझे लगा कि कुछ गुरु, जब आपने गुरु जी कहा है तो क्यों ना समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि सदा के लिए हमारे ना रहने पर भी वो चीजें अमर हों। हाँ या ना? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, फिर आपको मैं दोहरा दूं, शरीर का नाम गुरु नहीं है साहब। मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरे विचार इस धरती पे जीवित रहेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता,
भगवान जब अपना कोई काम कराना चाहते हैं तो भगवान अपना कोई भी कार्य गुरु के द्वारा कराते हैं। आपका हृदय बदलना हो, आपको कोई ज्ञान देना हो, तो आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा। आपको बता देगा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, आप मान लोगे। अब क्या हुआ, महाभारत में अर्जुन को भी मिल गए गुरु कृष्ण और दुर्योधन को भी मिल गए गुरु कृष्ण। दोनों को कृष्ण मिले थे। दुर्योधन की सभा में कृष्ण गए तो थे शांति का प्रस्ताव लेकर। कहां सुना दुर्योधन ने, भाई गुरु क्या करेगा जब चेला सुनेगा ही नहीं, हम कितना भी सुनाएं पर आप सुनो ही ना, तो सुनाने से होगा क्या। दुर्योधन को कितना सुनाया कृष्ण ने कि 5 गांव दे दो महाभारत ना होगा, 5 गांव दे दो महाभारत ना होगा। क्या बोला दुर्योधन, सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। जब आप नहीं मानते तो परिणाम बिगड़ता है। ये दास अनिरुद्ध, सदा हमने अपने गुरुजी की बात मानी है और हमारे गुरुजी की आज्ञा यही रही कि बेटा सदा सेवा करो, सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। सेवा देखो, वृद्ध माओ की सेवा हो रही है, अन्न क्षेत्र की सेवा हो रही है, गौ सेवा हो रही है। आज पूर्णिमा है, आप भी इस दास अनिरुद्ध का साथ दीजिए इन सेवाओं में। और एक सेवा, अब देश की सबसे बड़ी सेवा शिक्षा, गौरी गोपाल विद्यालय से ही इस देश में एक बदलाव की नींव हम और आप रखेंगे। उसके लिए अब हम लोग तैयार हो जाएं। बोलो हाँ, आज से सोचेंगे तो 2-3 साल में हम कर पाएंगे। आज 2025 चल रहा है, 28 आते आते हम धरा पे ये काम कर रहे होंगे। बोलो हाँ, पर कब, जब आज से ही आपका साच गौरी गोपाल स्कूल के निर्माण के लिए, उसके क्लासरूम के लिए, उसके कार्य के लिए जब आप सहभागी बनेंगे तब। ये दास अनिरुद्ध, हम जो ठान लेते हैं कि ये करना है उसे करके जरूर रहते हैं। और ये मेरा कार्य नहीं, कराने वाले भगवान हैं, हम केवल करने वाले हैं। भगवान जरूर कराएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसमें बताइए मेरा क्या भला है, क्या फायदा है। बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क, बताइए किसका भला होगा। जब गौरी गोपाल स्कूल और कॉलेज के पढ़े बच्चे जब बड़े पदों पर जाएंगे तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। किसका फायदा होगा इससे, देश का। वो माँ बाप की सेवा करेंगे भगवान मानकर, किसका फायदा होगा इससे, माँ बाप का। शिक्षा सबका फायदा करा सकती है, लेकिन आज की शिक्षा, बच्चों को पढ़ने जाते हैं लेबन में रहने लग जाते हैं। पढ़ने गए थे, चरित्रहीन होके लौटे हैं। तो आज की शिक्षा बताओ, राम पढ़कर के जब आए तो चरित्रवान बन के लौटे कि चरित्रहीन होके लौटे। को मेरे पास दो, मैं इसे पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाऊंगा कि ये माता भी पढ़ेगी और इसके पेट का बच्चा भीतर से पढ़ेगा। और जब पैदा होगा तो देवताओं का शत्रु नहीं, देवताओं का मित्र होगा, देवताओं का सहायक होगा। अच्छा, एक हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद भगवान का इतना बड़ा मित्र हो गया, किसके बल पर, अच्छी शिक्षा के बल पर, केवल अच्छे संस्कार के बल पर। यह प्रभाव संस्कारों का है। क्या नहीं कर सकती शिक्षा, क्या नहीं कर सकते संस्कार, बोलो हाँ। आज ये जो हमारे देश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ मुसलमानों को जो भड़काया जाता है कि मुसलमान कहते हैं हिंदू तो काफिर हैं। कौन है काफिर?
और जाके वो कुछ मुसलमान क्या करते हैं, अपने अपने बच्चों को बचपन से ही हिंदुओं के खिलाफ बच्चों के अंदर जहर भरते हैं, भड़काते हैं। वरना कोई मुसलमान जन्म से ही तो वो बच्चा है ना। यदि उस बच्चे को सही शिक्षा मिल जाए तो वो किसी का दुश्मन क्यों बनेगा, मुसलमान का ही क्यों बनेगा, या हिंदू का ही क्यों बनेगा, या मानवता का ही क्यों बनेगा। कोई भी मुसलमान मानवता का दुश्मन, या मुसलमान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति मानवता का दुश्मन तब बन जाता है जब उसे गलत शिक्षा मिल जाए। गलत, अब जैसे पाकिस्तान आतंकवादी कैसे बनाता, हम और तुम में से ही तो कोई बच्चा, कोई मुसलमान का बच्चा पकड़ा, ले गया, उसे 4-6 साल तक ट्रेनिंग दी, उसके दिमाग में भरा कि भैया तुझे वहां हूर मिलेगी और ये मिलेगा और ये मिलेगा, और हिंदू तो तुम्हारे दुश्मन हैं, दुश्मन हैं, दुश्मन हैं। जब इस तरह उन मुसलमानों को जब भरा गया कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन, 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 भारत तुम्हारा दुश्मन, 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 तो क्या हो गया, उनके अंदर एक आग लग गई। हे मैया गिरी गिरी गिरी, मैया बच गई गिरते गिरते, ऐसे हो। हाँ। तो जब आप बच्चों को यही पढ़ाओगे कि भारत तुम्हारा दुश्मन है, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तो बच्चे क्या सीखेंगे। जबकि हम हिंदुओं को क्या पढ़ाया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम हिंदुओं को ये पढ़ाते हैं कि सबका भला करो, जब सबका भला करोगे तो तुम्हारा भला होगा। पर पाकिस्तान क्या पढ़ाता है कि तुम हिंदुओं का बुरा करोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम भारत का बुरा करोगे तुम्हारा भला होगा। जब इस तरह का पाठ पढ़ाया गया तो उनका लक्ष्य बन जाता है कि भारत का बुरा करना है, हिंदुओं को मारना है। इसलिए ना आतंकवादी आए और पूछा तू हिंदू है कि मुसलमान। जो मुसलमान था उसे छोड़ दिया, जो हिंदू था उसके भेजे पे गोली मार दी। अभी यही ना हुआ अपने देश में, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को जन्म लेना पड़ा। तो मुसलमानों को पढ़ाया ही ये जाता है पाकिस्तान के द्वारा कि भारत हमारा दुश्मन है, दुश्मन। जबकि पाकिस्तान को ये पढ़ाना चाहिए कि भाई भारत हमारा बाप है, भारत हमारा बाप है, भारत हमारा बाप है। उसे ये पढ़ाना चाहिए। पढ़ाता ये है कि भारत हमारा दुश्मन है, दुश्मन। जबकि सच्चाई ये है कि भारत तेरा बाप है।